जी, आ, सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये हम सब रफी साहब के चाहने वाले के लिए बड़े गर्व की बात है कि रफी साहब ने अपना पहला गाना देशभक्ति गाना गाया। और मैं अपने इस रिकॉर्ड कलेक्शन से ये भी सिद्ध करूंगा कि रफी साहब ने अपना अंतिम गाना, जो उनके इंतकाल से पहले जो गाना रिकॉर्ड हुआ था कुछ दिन पहले, वो भी देशभक्ति रफी साहब ने गाया था गाना। तो सबसे पहले मैं आपका, मेरे पास जो रिकॉर्ड आता है वो जोश भरा गाना था ना, सैनिकों को आगे जागरूक करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए। तो इस गीत में हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा है, इसमें सैनिकों के जो मिलिट्री के जूते होते हैं उनकी कदम से कदम ताल भी मिलानी थी, क्योंकि उस जमाने में तो स्पेशल इफेक्ट थे नहीं, अलग से कोई क्रिएट नहीं किए जा सकते थे। तो वही सिंगर जो रफी साहब हैं और दूसरे कोरस, उनको वो जूते पहन के साथ क्या कदम से ताल भी मिलाना था और गाना भी गाना था। चूंकि रफी साहब नए नए युवा थे, तो उनको जब मिलिट्री के जूते पहना के और कदम से कदम भी मारने थे, तो क्या हुआ, ये गाना जब खत्म हुआ तो रफी साहब के पैरों में सूजन हो गई थी और जगह जगह ब्लड आना शुरू हो गया। तो क्योंकि इतने हार्ड जूते होते हैं और एक मासूम रफी साहब नए नए थे, यंग थे, और तो वो उनकी कोमल त्वचा उनको स्वीकार नहीं कर पाई। और लेकिन रफी साहब हर गम भूल गए जब ये गाना गा रहे थे, तो अपना दर्द भी भूल गए। और पूरा गाना खत्म होने के बाद जब अपने जूते उतारे तो नौशाद साहब ने और बाकी सदस्यों ने देखा कि अरे ये क्या हो गया, रफी साहब के पैरों में खून आ गया, खून आ गया था और सूज गए थे पैर उनके, रफी साहब के। तो लेकिन रफी साहब के जज्बे को हम सलाम करते हैं कि रफी साहब ने पूरा गाना गाया, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा। कितना बड़ा हिट गाना हुआ उस समय। पहले आपका उसका रिकॉर्ड का वो कवर है, कवर पूरा दिखाइए। हाँ, ये कवर है पहले आपका, और ये गाना है वो, देखिए आप, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा है। कवर के पीछे जो, और इसके बाद कवर के पीछे टाइटल दिया हुआ है, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और ये रिकॉर्ड है एक मेरे पास, 78 रिकॉर्ड, ये 1944 का पहला रिकॉर्ड है। अच्छा अच्छा। और इसके बाद एक जो फिल्म जो आई वो थी शहीद फिल्म। अब शहीद दिलीप कुमार कामनी कौशल जागे। हाँ, ये शहीद फिल्म आई थी। तो शहीद फिल्म का एक बड़ा हिट गाना हुआ था उस जमाने में, देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो ये गाना बहुत हिट हुआ। ये गाना था, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। और इतना हिट हुआ गाना, ये इतना हिट हुआ गाना कि ये कई अंतर में गाना फिल्म में बीच बीच में होता है। और जब जो इस फिल्म के हीरो थे दिलीप कुमार साहब, जब वो देश के लिए जान दे देते तब ये गाना होता है सैड वर्जन में रफी साहब का, वतन की राह में। ये तो गाना अभी भी खूब बजता है। यही एक, हाँ, ये खूब बजता है गाना ये। और इसी के साथ ये रिकॉर्ड आप देख सकते हैं जागृति फिल्म का। ये एक तरह से देशभक्ति फिल्म थी और इसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म को, जागृति को। और जागृति के हर गाने आप देखेंगे, जागृति के हर गाने देशभक्ति गाने थे। हाँ जी। और इसमें जो पहला गाना, टाइटल गाना होता है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। और वो जो रफी साहब का सबसे हिट गाना हुआ था वो गाना था ये, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। ये पहला ही गाना था इस रिकॉर्ड का, हिट गाना सबसे हिट हुआ था। और इस रिकॉर्ड की खासियत है कि जब रफी साहब इस गाने में कहते हैं, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, तुम गाड़ दो तिरंगा गगन में उछाल के। तो बाकी कॉमर्शियल गाने गा रहे थे, लेकिन जब भी उन्हें देशभक्ति गाने के लिए आता था तो वो बिना फीस लिए तैयार हो जाया करते थे कि नहीं, मैं ये देशभक्ति गाना गाऊंगा। अब इसके बाद मेरे पास कुछ रिकॉर्ड है, ये आप देख सकते हैं। ये वो रिकॉर्ड है जो हमारा देश का पहला राष्ट्रीय गान, जो वंदे मातरम, जो रिकॉर्ड बने थे। और इन पे आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड पे ये पूरा जितने रिकॉर्ड आते थे कोलंबिया के, वही हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा होता था उन पर। और ये राष्ट्रीय गीत है हमारे।
आप देख सकते हैं ये रिकॉर्ड है एक वंदे मातरम का। तो ये गाने जब भी हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय प्रोग्राम होता तो ये यही गीत बजा करते थे। और इसके बाद जो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है हाथ में, वो आ रहा है नया दौर फिल्म का। ये नया दौर का गाना, नया दौर एक तरह से पूरी देशभक्ति की फिल्म थी, बी आर चोपड़ा साहब ने बनाई थी। एक और गाना था साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक एक गाना ऐसा लगता है कि जैसे सारे गाने देशभक्ति गाने थे, और ये गाने बहुत हिट हुए। और आज भी जब भी कभी राष्ट्रीय प्रोग्राम होता है, जलसा होता है, नाच गाना होता है, तो ये गाना पहले बजता है, सहयोग का गाना है, जवानों का, मस्तानों का, एकजुटता, एकता का गाना है ना, रिकॉर्ड देख सकते हैं, एकता साथी दिखाने का हाथ गाना। बढ़ाना, ये गाना गा रहे हैं। और इसके बाद मेरे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है मेरे रफी साहब के कलेक्शन से, ये आ रहा है धूल का फूल फिल्म का। हाँ, धूल का फूल फिल्म एक पारिवारिक कथानक पर आधारित फिल्म थी, लेकिन इसमें एक रफी साहब का गाना था, और वो गाना इतना हिट हुआ कि वो देशभक्ति की श्रेणी में वो गाना काउंट होता था। और जब देशभक्ति के गाने बजा करते थे टीवी पे, चित्रहार में जब भी देशभक्ति के गाने आते थे, ये भी गाना उसमें आता था, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। बहुत हिट हुआ, और आज भी शायर के सबसे बेहतरीन गीतों में ये गाना माना जाता है, धूल के फूल का। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इसके एक गाना था जागते रहो में, सलीम चौधरी साहब ने पहली बार एक पंजाबी रिदम को लेके गाना तैयार किया। प्यासा फिल्म का रिकॉर्ड है मेरे पास। इसमें इस पूरे रिकॉर्ड में दो गाने मैं जिक्र करना चाहूंगा प्यासा फिल्म के। ये दो गाने हैं। पहला गाना है प्यासा फिल्म का, जो बहुत अमर गीत है, और शायर लुधियानवी जी का को मैं सलाम करूंगा इस गीत के जो एक एक वर्डिंग के लिए। वो गाना है था, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। इतना बढ़िया गाना, मार्मिक गाना, और हम एकदम से जैसे ही सुनते गाना एकदम से आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। और इसी के दूसरे रिकॉर्ड में एक और गाना था रफी साहब का, जो गुरुदत्त गाते हैं कि जला दो ये दुनिया जला दो जी। ये गाना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये इतना हिट हुआ गाना। और दोनों गाने अमर गाने, शायर लुधियानवी के जो टॉप 10 गीतों में अगर गिनेंगे तो ये दो गीत वो भी माने जाते हैं, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। और इसके बाद मेरे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है हाथ में, वो आ रहा है मदर इंडिया फिल्म का। और ये एक ये भी सामाजिक प्रधान फिल्म थी, और इसके इसके हर गाने ऐसा लगता था हमारा देश की भक्ति के गाने हैं जैसे आप। और इसमें हमारे देश की मिट्टी और हमारे देश के उत्सव और हमारे जितने देश के त्योहार थे ना, उन त्योहारों से रिलेटेड गाना होता था। जैसे हमारे बैसाखी का होता था त्योहार, तो बैसाखी पे फसल काटते वक्त वो गाना था, मतवाला जिया डोले जिया। और वो होली का गाना था, होली आई रे। और फिर जो मेन गाना था सुनील दत्त का, जो राष्ट्रभक्ति गीतों में काउंट होता है, वो गाना था, ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया चाहे जो समझे मैं तो इंसान हूँ। वो गाना बहुत हिट हुआ मदर इंडिया का। और इसके बाद जो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है हाथ में, वो आ रहा है लाल किला फिल्म का। लाल, हाँ जी जी, एस एन त्रिपाठी जी का म्यूजिक था। और लाल बहादुर, हम स्कूल टाइम में जब ये फिल्म देखने जाया करते थे, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, तुम गाड़ दो तिरंगा उछाल के। वो लोग ऐसे तालियां बजाते थे रफी साहब के जब ये लास्ट सीन जा आता। तरह से राष्ट्रीय एंथम तो आप एक ऐसा गीत बनाइए जो गांधी जी की स्मृति में हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। तो राजेंद्र किशन जी और हुसन लाल भगत राम जी और रफी साहब ने तीनों ने मिलकर ये एक ही रात में ये गाना बनाया।
और फिर ये लाल किले पर जो एक राष्ट्रीय गीत और शायरी का एक जलसा हुआ करता था लाल किले पर, आज भी होता है वो। तो उस जलसे में रफी साहब ने ये गाना गाया था, सुनो सुनो ये दुनिया वालों, बापू की अमर कहानी। ये देख सकते हैं, ये आजादी का सालगिरह का फोटो है नेहरू जी का। ये इस जलसे के बाद जो हमारा कट जाओ ना मारो। नेहरू जी की बहुत इज्जत किया करते थे और गांधी जी को बहुत पसंद करते थे। जब भी रफी साहब तो बाकी कॉमर्शियल गाने गा रहे थे, लेकिन जब भी उन्हें देशभक्ति गाने के लिए आता था तो वो बिना फीस लिए तैयार हो जाया करते थे कि नहीं मैं ये देशभक्ति गाना गाऊंगा। अब इसके बाद मेरे पास कुछ रिकॉर्ड है, ये आप देख सकते हैं। ये वो रिकॉर्ड है जो हमारा देश का पहला राष्ट्रीय गान जो वंदे मातरम जो रिकॉर्ड बने थे, और इन पे आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड पे ये पूरा जितने रिकॉर्ड आते थे कोलंबिया के, वही हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा होता था उन पर, और ये राष्ट्रीय गीत है हमारे। ये आप देख सकते हैं, ये रिकॉर्ड है एक वंदे मातरम का। तो ये गाने जब भी हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय प्रोग्राम होता तो ये यही गीत बजा करते थे। और इसके बाद जो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है हाथ में, वो आ रहा है नया दौर फिल्म का। ये नया दौर का गाना, नया दौर एक तरह से पूरी देशभक्ति की फिल्म थी, बी आर चोपड़ा साहब ने बनाई थी। एक और गाना था साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक एक गाना ऐसा लगता है कि जैसे सारे गाने देशभक्ति गाने थे, और ये गाने बहुत हिट हुए। और आज भी जब भी कभी राष्ट्रीय प्रोग्राम होता है, जलसा होता है, नाच गाना होता है, तो ये गाना पहले बजता है, सहयोग का गाना है, जवानों का, मस्तानों का, एकजुटता, एकता का गाना है ना। रिकॉर्ड देख सकते हैं, एकता साथी दिखाने का हाथ गाना। बढ़ाना, ये गाना गा रहे हैं। और इसके बाद मेरे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है मेरे रफी साहब के कलेक्शन से, ये आ रहा है धूल का फूल फिल्म का। हाँ, धूल का फूल फिल्म एक पारिवारिक कथानक पर आधारित फिल्म थी, लेकिन इसमें एक रफी साहब का गाना था, और वो गाना इतना हिट हुआ कि वो देशभक्ति की श्रेणी में वो गाना काउंट होता था। और जब देशभक्ति के गाने बजा करते थे टीवी पे, चित्रहार में जब भी देशभक्ति के गाने आते थे, ये भी गाना उसमें आता था, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। बहुत हिट हुआ, और आज भी शायर के सबसे बेहतरीन गीतों में ये गाना माना जाता है, धूल के फूल का। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इसके एक गाना था जागते रहो में, सलीम चौधरी साहब ने पहली बार एक पंजाबी रिदम को लेके गाना तैयार किया था, जो इस फिल्म की आवश्यकता थी। तो इसमें वो गाना था एवे दुनिया दुआई। वो गाना इतना हिट हुआ, और वो कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि सलील दा ऐसे गाने पंजाबी पुट पे बना सकते हैं। और वो गाना बहुत चला, उसके एक एक अंतरे ऐसा लगता था सारे देशभक्ति अंतरे, और हमें बहुत मोटिवेशनल गाना था वो, एवे दुनिया देवे दुआई। इसके बाद मेरे पास जो रिकॉर्ड है प्यासा फिल्म का, ये प्यासा फिल्म का रिकॉर्ड है मेरे पास। इसमें इस पूरे रिकॉर्ड में दो गाने मैं जिक्र करना चाहूँगा प्यासा फिल्म के। ये दो गाने हैं। पहला गाना है प्यासा फिल्म का, जो बहुत अमर गीत है, और शायर लुधियानवी जी का को मैं सलाम करूंगा इस गीत के जो एक एक वर्डिंग के लिए। वो गाना है था, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। इतना बढ़िया गाना, मार्मिक गाना, और हम एकदम से जैसे ही सुनते गाना एकदम से आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। और इसी के दूसरे रिकॉर्ड में एक और गाना था रफी साहब का, जो गुरुदत्त गाते हैं कि जला दो ये दुनिया जला दो,
ये गाना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये इतना हिट हुआ गाना। और दोनों गाने अमर गाने, शायर लुधियानवी के जो टॉप 10 गीतों में अगर गिनेंगे तो ये दो गीत वो भी माने जाते हैं। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। और इसके बाद मेरे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है हाथ में, वो आ रहा है मदर इंडिया फिल्म का। और ये एक ये भी सामाजिक प्रधान फिल्म थी। और इसके हर गाने ऐसा लगता था हमारा देश की भक्ति के गाने हैं जैसे आप। और इसमें हमारे देश की मिट्टी और हमारे देश के उत्सव और हमारे जितने देश के त्योहार थे ना, उन त्योहारों से रिलेटेड गाना होता था। जैसे हमारे बैसाखी का होता था त्योहार, तो बैसाखी पे फसल काटते वक्त वो गाना था, मतवाला जिया डोले जिया। और वो होली का गाना था, होली आई रे। और फिर जो मेन गाना था सुनील दत्त का, जो राष्ट्र भक्ति गीतों में काउंट होता है, वो गाना था, ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया चाहे जो समझे मैं तो इंसान हूँ। वो गाना भी बहुत हिट हुआ मदर इंडिया का। और इसके बाद जो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है हाथ में, वो आ रहा है लाल किला फिल्म का। लाल किला फिल्म ये बहादुर शाह एसन जफर जी, हाँ एसन त्रिपाठी। बहादुर शाह, हाँ जी जी, एस एन त्रिपाठी जी का म्यूजिक था। और लाल बहादुर लाल बहादुर, हाँ, ये आ, बहादुर शाह जफर पे। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के जीवन पर आधारित फिल्म थी। और इसमें एक गाना था, जबकि दो गजलें थी उनकी खुद की, ना किसी की आंख का ना नूर करो। लगता नहीं दिल मेरा। लेकिन एक गाना जो बड़ा हिट हुआ गाना, ये था गाना, चमकेंगे बनके सितारे अपने हम्म वतन में। ये आप देख सकते हैं रिकॉर्ड, हम्म चमकेंगे बन के सितारे ये अपने वतन पे मरने वाले। ये भी बहुत हिट हुआ गाना, और बहुत अच्छी एक एक कड़ी इसकी सुनने लायक है हमें। और देशभक्ति का हमारा जोश आता है इस गाने को सुन के, चमकेंगे बन के सितारे। इसके बाद जो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है रफी साहब का, वो आ रहा है आ, हम पंछी एक डाल के। ये भी इसी दौरान की फिल्म है। और इस फिल्म में एक गाना था, टाइटल सॉन्ग, हम पंछी एक डाल के। ये भी, इसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था इस फिल्म को। और ये बड़ी हिट फिल्म हुई थी, हम पंछी एक डाल के। और हम्म रफी साहब का बहुत अच्छा गाना था ये भी, देशभक्ति गानों में काउंट होता है। रफी साहब का जो टाइटल सॉन्ग था, हम पंछी एक डाल के, एक डाल के। ये हाँ, देखिए, एकता पे आधारित। हाँ जी जी जी। इसके बाद जो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है देशभक्ति गानों में काउंट होता है, वो गाना है, राज कपूर ने कुछ फिल्में बनाई है जो एक सामाजिक प्रधान फिल्में, कॉमर्शियल बजट से हटकर। उसमें एक फिल्म ये भी थी, अब दिल्ली दूर नहीं, और बूट पॉलिश। इसमें राज हम्म कपूर ने खुद काम नहीं किया, लेकिन दोनों फिल्मों को डायरेक्ट किया। और आप देखिए, बूट पॉलिश में एक गाना था जो राष्ट्रीय गीतों में आज भी बहुत सुना जाता है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हम्म और बहुत हिट हुआ गाना ये, डेविड साहब गाते हैं। और डेविड साहब का ये अमर गाना बन गया था। और जब भी वो कहीं प्रोग्राम में जाते थे तो लोग फरमाइश किया करते थे इसी गाने की। तो वो एक मुखड़ा सुनाया करते थे डेविड साहब, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या हाँ। है, गुड पॉलिश। इसके बाद मेरे पास एक रिकॉर्ड आ रहा है, दोस्ती। ये दोस्ती जी इतनी रफी साहब के एक एक अमर गाना इसके अंदर था। और ये पहली ऐसी फिल्म थी कि रफी साहब के 5 गाने थे, पांचों के गाने इतने सुपर हिट थे। हम स्कूल में जब भी बाल दिवस होता था तो ये फिल्म दिखाने ले आते थे, और टीवी पे बहुत आया करती थी, सिनेमा हॉल पे लगा करती थी ये फिल्म दोस्ती। और इसके सारे गाने एक से एक लाजवाब गाने थे, मोटिवेशनल गाने थे। लेकिन जो एक गाना इसमें था जो हम देशभक्ति की श्रेणी में उसको रख सकते हैं, वो गाना था, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे। वो गाना जब रफी साहब गाते हैं और पब्लिक के बीच में, क्या गाना था वो, बहुत हिट हुआ गाना वो। इसके बाद जो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है, ये आ रहा है दीदी फिल्म का। और आपने देखा होगा जब भी बाल दिवस होता था टीवी पर चित्रहार आया करता था, तो चित्रहार में ये गाना हमेशा आया करता था बाल दिवस पे, जब चित्रहार आया करता था बाल दिवस के अवसर पे। इसमें भी 2 गाने थे दीदी फिल्म के। और दीदी का पहला जो गाना था वो आप देख सकते हैं इसमें, बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के अरमान की। ये देखिए, आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, ये हाँ। बहुत हिट हुआ गाना ये। वो सुनील दत्त स्कूल के बच्चों को शिक्षा देते हैं,
ये गाना बच्चों तुम तकदीर हो। इसी में एक पीछे एक गाना और था, हमने सुना है अपने वतन में। इसमें हमारे देश की जो समस्या है और उस समय जो चल रहा था उस समस्याओं और हमारे देश का जो गौरव था वो उस गीतों इस गीत के माध्यम से दोनों चीजों का सुनील दत्त व्याख्या करते हैं और बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। शायर लुधियानवी जी ने बहुत अच्छे वर्ड लिखे, हमने सुना है अपने वतन में। दीदी फिल्म के बाद जो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है और वो जो मेरा सबसे फेवरेट गाना शायर लुधियानवी जी का है, वो गाना है ये गाना जिसको सुन के मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये जब भी गाना बजता है, और जब हम छोटे छोटे थे तो सदर बाजार से जब हम लाल किले पे आज़ादी का जश्न देखने जाते थे 15 अगस्त का, तो लाउड स्पीकर पे ये गाना सबसे पहले बजता था। अब कोई गुलशन ना उजड़े अब वतन आजाद है। और क्या गाना है रफी साहब ने कहा, एक एक अंतरे आप सुनिए इसके। और बहुत हिट हुआ था ये फिल्म, ये मुझे जीने दो। ये मेरे पे इनका एसपी भी है और ये 78 भी है, आप देख सकते हैं। अब कोई गुलशन ना उजड़े अब वतन आजाद है, बहुत बढ़िया गाना, मेरा फेवरेट गाना। इसके बाद मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है हकीकत फिल्म का। 1962 में जब इंडिया चाइना का वार हुआ था तो उस दौरान उस युद्ध के आधारित एक फिल्म बनी थी हकीकत। ये हकीकत का मेरे पास रिकॉर्ड है। आप इसमें देखिए गाना था, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इतना हिट हुआ गाना ये, हिट और पूरी फिल्म बहुत हिट हुई। और नेहरू जी को भी बड़ी प्रिय थी ये फिल्म, ये हकीकत फिल्म। और गीतों उस का समय सबसे प्रमुख हाँ सबसे प्रमुख प्रमुख गीत ये माने जाता है। और आज भी इस गीत को आप सुनोगे तो लास्ट में जो एक एक अंतरा आता है तो हमारे जोश पैदा करता है, राष्ट्रीयता का हमारे में संचार करता है। और बहुत अच्छी फिल्म थी और बहुत हिट फिल्म हुई। ये एक ऐसी देशभक्ति फिल्म है जो अब तक की सबसे हिट फिल्म में मानी जाती है, हकीकत। चाइना युद्ध पे था ना, हाँ और चेतन आनंद ने जी जी बनाया। जी जी चेतन आनंद जी ने, और चेतन धर्मेंद्र आनंद जी ने इसमें अभिनय भी किया है। धर्मेंद्र और प्रिय इसके बाद राजवंश। हाँ जी। और 1962 में जब ये चाइना का वार हुआ था तो नेहरू जी ने एक फरमाइश की थी कि देश को पूरे देश में ना राष्ट्रीयता का संचार जोश पैदा किया जाए। तो ये जिम्मेदारी दी गई थी खयाम साहब को। तो खयाम साहब ने 2 गाने राष्ट्रीयता के ऊपर लिखे, ये जब भारत चाइना का वार हुआ था। और वो रिकॉर्ड मैं आपको दिखाऊंगा, ये वो रिकॉर्ड है जिसे रिकॉर्ड कराया था दूरदर्शन सिटीजन डिफेंस कमेटी ने। और इसमें 2 गाने लिखे थे जानिसार अख्तर ने, और खयाम साहब ने म्यूजिक दिया। और रफी साहब के अब तक के सबसे ऑल टाइम हिट फिल्म गाने माने जाते हैं। और ये भी वो लाल किले की प्राचीर से जब इस गाने को सुना करते थे तो कितना जोश आ जाता था हमारे। देखिए आप, इसका गाना है आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। और दूसरा गाना है वतन की आबरू खतरे में है। और इस इन दोनों गीत के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये गाना गली गली गूंज रहा था, गाना देश प्रेम का गाना था। तो क्या हुआ कि महबूब साहब की उसी दौरान आप देखिए मदर इंडिया और वो सन ऑफ इंडिया हिट हुई थी फिल्म। तो ये महबूब साहब ने फरमाइश की थी कि गाने का वीडियो बनाया जाए। तो पहली बार मदर इंडिया के जितने पात्र थे, सुनील दत्त साहब, राजेंद्र कुमार और आपके राजकुमार, और उनकी दूसरी फिल्म सन ऑफ इंडिया का कमलजीत, तो ये चारों पात्रों को लेके ये वीडियो गाना बना था, आवाज दो हम एक है। और ये गाना इतना जोश भरा गाना था कि जब भी सिनेमा हॉल पे फिल्में लगती थी तो ये गाना फिल्म से पहले दिखाया जाता था सिनेमा हॉल पे। और लोगों में ऐसा जोश आ जाता था गाना सुनकर, रफी साहब जब बोलते थे आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। और दूसरा गाना था वतन की आबरू खतरे में। इस गाने को भी वीडियो बनाया गया था जिसमें दिलीप कुमार साहब वीडियो में पूरे देश में एक टेम्पो के ऊपर चढ़ के और वो पूरे देशवासियों से सैनिकों की मदद के लिए दान की अपील कर रहे हैं। तो ये भी बड़ा एक मार्मिक वीडियो था। और गाना भी बहुत बढ़िया था, वतन की आबरू खतरे में तैयार हो जाओ। और यही वो रिकॉर्ड है जो आसपास रिकॉर्ड हुए थे। तो रफी साहब ने ये
हाँ गाने सबसे अंतिम। गाए राष्ट्रीयता के, इनको प्राइवेट गानों की श्रेणी में काउंट होते हैं रफी साहब के। इसके बाद मेरे पे जो रिकॉर्ड आता है वो मनोज कुमार ने जो सबसे पहला प्रयास किया देशभक्ति शहीद। फिल्मों का, और जिस फिल्म से उनकी छवि एक देशभक्ति देशभक्ति वाली। कलाकार और भारत भरत कुमार के कुमार नाम के से फेमस हो गया, नाम से हो गई थी, वो रिकॉर्ड था। आप देखिए शहीद फिल्म, हाँ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर देखना है। कितना बाजुए कातिल में है। और दूसरा गाना ए बतन हमको तेरी कसम, तेरी राह तेरी में राहों जहां में। तक लूटा जाएंगे। और ये दोनों गाना आज भी बहुत पॉपुलर। हाँ। बहुत चलते हैं, बहुत पॉपुलर गाने। और भगत सिंह के ऊपर जितनी फिल्में बनी है ना, आप देखिए कि 2 गाने हर फिल्म में है, सरफरोशी की तमन्ना और ए बतन, वो इतने हाँ हिट गाने इसमें हैं। खास और बात है कि भगत सिंह की माँ की का रोल किया था कामनी कौशल ने, जी 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 जी। जो कि दिलीप कुमार की हीरोइन हुआ करती थी शहीद फिल्म में। जो हाँ शहीद फिल्म में, शहीद में जो और हीरोइन इसमें थी देखिए माँ, वो इसमें माँ वो बनी। इसमें माँ बनी है। हाँ हाँ। जी। अब इसके बाद मेरे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है वो आ रहा है हाथ में लीडर फिल्म का। लीडर। हाँ आप, हाँ जी, काफी। लीडर का अभी तक, हाँ अभी तक जितने राष्ट्रीय गीत गाए रफी साहब ने, तो आजादी की सालगिरह के ऊपर कोई ऐसा गाना नहीं था अभी तक। तो ये नौशाद साहब ने इसमें पहल करी, और शकील हम्म। बादायूं जी ने बहुत अच्छा गाना लिखा, अपनी आजादी को हम हरगिज हरगिज। झुका सकते नहीं। ये गाना बहुत हिट हुआ, और वो ये इसका एलपी रिकॉर्ड है, या एलपी रिकॉर्ड है लीडर फिल्म का। और ये लीडर। मेरे हाँ। पास इसका जो मसाले वाला रिकॉर्ड बोल सकते हैं, 78 आरपीएम बोलते हैं इसको। और ये गाना दोनों साइड है, इतना बड़ा गाना था, लेकिन क्या है कि फिल्म से गाना की 2 अंतरे काट दिए थे, जो काफी बड़ा हो रहे थे। तो लेकिन ये दोनों अंतरे मेरे इस रिकॉर्ड में है, जो कहीं नहीं मिलते, फिल्म में भी नहीं मिलते और ना साउंड ट्रैक पे मिलते। तो ये वो दोनों अंतरे मैंने हाल में ही आजादी की सालगिरह पे ये डाले थे, दोनों अंतरे। आप उनको सुनिए तो बहुत अच्छे, बड़े मार्मिक जोश से भरे गाने अंतरे हैं, दोनों बड़े रेयर अंतरे हैं, जो इस 78 में है वो अंतरे। इसके बाद जो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है हाथ में, वो आ रहा है सिकंदर आजम। हाँ ये रफी साहब का और पूरे देश का सबसे सबसे पहला फेमस। राष्ट्रीय गीत माना जाता है, हाँ देश जहां का डाल मतलब डाल पर सोने। देश के गौरव को गुणगान किया गया है, जहाँ हाँ डाल डाल पे देश का गौरव हाँ जो है। जहाँ भी, हाँ जी जी जी। और आप ये देखिए गाना एक तरह से राष्ट्रीय गीत के रूप में बजता है, जहाँ भी हाँ देखिए तो गाना बजेगा, जहाँ डाल डाल पर सोने की। सोने की हाँ चिड़िया करती है इसका जो बसेरा श्लोक है, भारत। शुरुआत जो है वो श्लोक हाँ से होती है, हाँ संस्कृत के गुरु श्लोक से। बर्मा, हाँ जी जी जी। हाँ जो कि बड़ा और मुश्किल बहुत है। अच्छा, और हाँ नहीं वो ये गाना इतना रफी साहब ने इतने ऊंचे स्वर में गाया, और क्या नाम है, इतना हिट हुआ गाना है इस वजह से। और इस गाने में देश की जितनी हमारी मिट्टी की जो महक है, और जो देश में हमारे जितने त्योहार है, उसको भी यहाँ वर्णन किया गया इस गाने के माध्यम से। होली का, दिवाली का, हर रंग के इसमें अंतरे आए हैं। आप इस गाने को सुनिए और मजा लीजिए। सिकंदर आजम जहाँ डाल डाल पे। इसके अच्छा इसके बाद जो जो मेरे पास, संगीतकार थे उनका वो काफी, वो बहुत फेमस नहीं हाँ थे मतलब। वो फेमस है टी- हंसराज बैल जी और हाँ। कमर जलालाबादी साहब। हाँ तो बहुत। बताइए इतना, और आज तक किसी अन्य म्यूजिक डायरेक्टर ने इतना बड़ा गाना कभी नहीं बनाया, इतना हाँ एंथम गाना जो हंसराज जो बैल कि जी ने एक बनाया। तरह से बी ग्रेड के माने जाते थे, लेकिन इतना हाँ बी सुपर ग्रेड, ग्रेड का हाँ जी बनाया है गाना। हाँ जी हाँ जी। मतलब और इसके बाद मेरे पास आता है रिकॉर्ड, ये है फिल्म, आप देख सकते हैं, फूल बने अंगारे। ये फूल बने अंगारे का मेरे पास ईपी है, और ये मेरे पास 78 रिकॉर्ड है। और ये दोनों साइड गाना है, आप देख सकते हैं, वतन पे जो जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। बहुत हम्म, हिट हुआ गाना राजकुमार का, राजकुमार के ऊपर। और इसमें भी वही सैनिकों को जोश भरने के लिए राजकुमार गाना गाते हैं, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। और ये बहुत अच्छा देशभक्ति गाना रफी साहब का।
इसके बाद जो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है रफी साहब का, वो आ रहा है हाथ में जौहर इन कश्मीर का। अब जौहर इन कश्मीर तो जैसे एक आईएस जौहर और महमूद जी की एक परंपरा रही थी, उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई थी, जौहर इन महमूद इन हाँ, गोवा, जौहर महमूद इन और दो दीवाने हांगकांग, मिलके। जौहर महमूद इन कश्मीर। इसमें भी, और अच्छा एक गाना वो देशभक्ति या भक्ति गाना जरूर रखते थे आईएस जौहर साहब और महमूद साहब हाँ, मिलके। तो इसमें भी एक गाना था, म- आप देखिए, जन्नत की तस्वीर हम तस्वीर ना देंगे, ये कश्मीर है भारत का, हम कश्मीर न देंगे, बड़ा हिट हम्म। हुआ गाना। और आज के दौर में देखिए, जब ये धारा 370 देश से खत्म हुई थी, तो इस गाने को फिर दोबारा सुना पुनर्जीवित जाता। हुआ और जगह जगह दूरदर्शन ने और मीडिया ने इस गाने को सुनाया। इसके हम्म। पीछे एक गाना और है, बेगुनाहों का लहू है ये रंग लाएगा, ये भी एक तरह से देशभक्ति गाना था, बहुत अच्छा गाना है। हम्म। जन्नत की ये तस्वीर हम न देंगे। इसके बाद जो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है रफी साहब का, वो आ रहा है आंखें फिल्म का। आंखें, आंखें हाँ। फिल्म का हाँ, आंखें फिल्म का ये धर्मेंद्र पहला में, ही टाइटल सॉन्ग। हाँ, धर्मेंद्र साहब की धर्मेंद्र एक बाला। सीआईडी, हाँ ये धर्मेंद्र साहब की एक सीआईडी बेस्ड पहली फिल्म थी ये, जिसके बाद हाँ, उनकी सीआईडी की एक माला सिन्हा भी थी। अच्छी से, हाँ जी, इसमें धर्मेंद्र के ऊपर एक छाप से लगी थी सीआईडी इंस्पेक्टर की। तो धर्मेंद्र की आप बहुत सारी फिल्म देख सकते हैं, उसके बाद हम्म। वो सीआईडी की फिल्में आनी शुरू हो गई थी। और बहुत अच्छा धर्मेंद्र ने रोल किया था आंखें फिल्म का। जो टाइटल गाना था, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की हाँ। सरहद की निगहबान है आंखें, बहुत हिट हुआ। और स्टार्टिंग में गाना दिखाया है ये गाना, और हम्म। वो इसके बहुत अच्छे अच्छे अंतर आते हैं, हाँ। आंखें फिल्म। इसके बाद मेरे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है, ये है हाथ में, ये आया है तुमसे अच्छा कौन है। ये शम्मी कपूर की जैसे ऑल टाइम अच्छा। क्लासिक फिल्में हुआ करती थी, जंगली जानवर, प्रोफेसर, राजकुमार, उनमें से ये कि उसी टाइप की एक फिल्म थी तुमसे अच्छा कौन है। लेकिन इसमें एक गाना था रफी साहब का, वो गाना था गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय। हम्म। ये गाना एक पहला लैंडमार्क गाना है, आप सुनोगे इस गाने को और इसको देखोगे गाने को भी, तो हम्म। इसमें वो जो 26 जनवरी की जो परेड निकलती है ना, वो इसमें दिखाई है आंखें। पूरी परेड। वो जो हम जगह जगह राज्यों में जो 26 जनवरी पे जो परेड निकलती है, बच्चों की परेड निकलती है, वो परेड को इस पूरी फिल्म में दिखाया है। और आज जो वो बच्चे, हजारों बच्चे जब इस गाने से जुड़े, और आज जो वो लगभग 50-60 साल के हो गए हैं, 70 साल के बच्चे, तो आज वो गाना सुनते होंगे, कितना यादगार गाना। शम्मी कपूर साहब उन बच्चों के बीच में वो भारत का नक्शा बना के गाना गाते हैं, गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय, तुमसे अच्छा नहीं देखा, तुमसे अच्छा कौन है। इसके बाद फिर दोबारा हमारा देश को भारत पाकिस्तान का युद्ध झेलना पड़ा, और उस युद्ध पर आधारित एक फिल्म बनी थी, और वो गाना और फिर रफी साहब को याद किया गया था गाने के लिए। और उस गाने का जो टाइटल सॉन्ग था वो बहुत हिट हुआ। और आज भी जब भी सैनिक और एयर फोर्स जब भी गाना कहीं वो उनके प्रोग्रामों में बजता है, तो ये गाना ही है सबसे नंबर 1 गाना बजता है, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। हाँ, इसमें वो राजकुमार वो हिंदुस्तान की, इसमें अपना मन्ना डे जब वो, का भी एक गाना था। हाँ नहीं, दोनों का ड्यूट गाना है ये, हाँ, हिंदुस्तान की कसम, न हिंदुस्तान झुकेगा की सर कसम, हमारा, ओ ना झुकेगा सर सर हमारा। वतन का, हर जवान की कसम, हाँ, बहुत फेमस। हिंदुस्तान की कसम, बहुत फेमस गाना हुआ था ये। इसके बाद मेरे पास एक रिकॉर्ड आ रहा है हाथ में, वो आ रहा है आ, गंगा तेरा पानी अमृत। ये भी देशभक्ति गाना खूब हाँ, बजा। और गंगा तेरा तेरा पाँव। पानी अमृत झरझर बहता जाए, वो हम्म। बहुत हिट हुआ गाना। और इसी के दौरान एक फिल्म और आई थी, धरती कहे पुकार के, उसका भी एक टाइटल गाना था। दोनों टाइटल गाने इतने हिट हुए, इसका टाइटल गाना और वो धरती कहे पुकार के, वो रफी साहब का भी हम्म। देशभक्ति गाने के रूप में बहुत चला वो गाना, धरती कहे पुकार के। अब इसके बाद जो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है हाथ में, वो आया है 1970 की सबसे हिट फिल्म देशभक्ति की, लाल। ललकार। और ये देख सकते हैं, ये रिकॉर्ड, पूरा फिल्म ही पूरे देशभक्ति के आधार थी, और बहुत हिट हुई फिल्म है। और इसका जो गाना था, जो हैप्पी गाना था, वो आज गा लो मुस्कुरा लो, हाँ, लाल। महफिलें सजा लो, क्या जाने कल
कोई साथी छूट जाए जीवन की डोर बड़ी बड़ी कमजोर। अनमोल। तो ये बड़ा हिट हुई फिल्म है धर्मेंद्र की। और ललकार फिल्म आप देख सकते हैं, इसमें जी देखिए पूरा देशभक्ति सैनिकों को दिखाया है इसमें। और इसके बाद मेरे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है हाथ में, वो आ रहा है हम किसी से कम नहीं क्या। हम आप किसी से सोच रहे होंगे, हाँ आप सोच रहे होंगे कि इसमें देशभक्ति गीत कहाँ से आ गया। तो लेकिन ये देशभक्ति गीत नहीं, ये बड़ा अमर रिकॉर्ड है रफी साहब के लिए। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है रफी साहब के जीवन का सबसे अनमोल रिकॉर्ड है। ये फिल्म में रफी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, और इसी फिल्म के गाने के लिए रफी साहब को फिल्म फेयर। नेशनल अवार्ड भी मिला। जी नहीं, नेशनल अवार्ड भी मिला, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। जी। क्या हुआ तेरा वादा। क्या हुआ। लेकिन जो राष्ट्रीयता की मैं बात करने जा रहा था, तो इस फिल्म में क्या है कि कव्वाली दिखाई है। और कव्वाली किस अवसर पर दिखाई कि हमारे देश का आजादी का जश्न मनाया जाता है। तो देश का आजादी का जो जश्न बड़े हम किसी पैमाने से पर कम नहीं मनाया हैं। जा रहा है, उसमें हाँ उसमें वो कव्वाली गाते हैं कि आजादी के जश्न के ऊपर, ये ऋषि कपूर अब मुकाबला है है देश अगर के बाद दुश्मन, बीच, हाँ नहीं, हाँ है देश अगर के बीच का दुश्मन मुकाबला कि जमाना हम कम किसी है, से कम हाँ नहीं। किसी भारत से किसी कम से नहीं कम नहीं है। है। बिल्कुल भारत जो है यही किसी से है, कम अगर नहीं। दुश्मन जमाना गम हम नहीं, नहीं। कोई आए हम किसी से कम नहीं। बहुत हिट हुआ गाना वो कव्वाली, बिल्कुल आज तक इतनी हिट है हाँ गाना, ये बहुत ज्यादा। आज भी हम बड़े सुनते हैं। और आशा भोसले। आप ये और ये जब गाना शुरू होता है, इसके पहले आप सुनिए आजादी के बारे में, जश्न के बारे में, हम्म बताते हैं कि आज आजादी का जश्न है और उस मौके पर हमने एक बहुत बड़े कव्वाल बुलाया है और ये गाना गाए, तो ये गाना शुरू होता है। हम्म। इसके बाद जो मैं काफी सारी फिल्में आई थी, गंगा की सौगंध, शंकर दादा और आपका एस के कपूर की बहुत सारी फिल्में, उनमें एक एक गाना रफी साहब का होता था। जैसे गोल्ड मेडल फिल्म आई थी, तो ये बी ग्रेड की हाँ। फिल्में थी, लेकिन मैं एक एक गाना रफी साहब का हुआ करता था देशभक्ति का। जैसे शंकर दादा मैं अमीर हो तुम देश से गरीबी मिटाओ, और गोल्ड मेडल का गुलामी आई भी, तो गंगा के सौगंध। लेकिन जो रफी साहब ने जो देशभक्ति गानों की परंपरा शुरू की थी पहले गाने से, पहले आपसे 1944 में, उस परंपरा को देखो जीते जी रफी साहब निभाया। और जब रफी साहब का इंतकाल 31 जुलाई को हुआ, तो उससे कुछ ही दिन पहले मनमोहन देसाई अपनी फिल्म देश प्रेमी के लिए रफी साहब से गाने रिकॉर्ड कर रहे थे, और उस फिल्म के सारे गाने रफी साहब गाने वाले थे। और वो एक गाने की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, और वो रिकॉर्ड था ये देश प्रेमी। और हाँ। इसमें रफी साहब का एक सोलो गाना था, मेरे देश देश प्रेमियों प्रेमियों आपस में प्रेम प्रेम करो करो देश को। देश प्रेमियों। अमिताभ और बच्चन। ये बड़ा हिट हुआ गाना रफी साहब अमिताभ बच्चन के ऊपर। और आप देखिए इस गाने की रिकॉर्डिंग के कुछ महीने बाद रफी साहब देश गुजर गए। और ये रफी साहब का अंतिम गाना माना जाता है, का सकते हो। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। और इसके बाद देखिए आप खुद सोचिए कि रफी साहब की देशभक्ति की परंपरा देखिए हाँ एक लंबा 1944 से लेकर सिलसिला। 1980। और ये फिल्म 81 में आई बन के, जब गाने बाकी दूसरे सिंगर से लिए गए, फिल्म को पूरा किया गया दूसरे गायकों को से लेके आवाज को लेके। फिर ये 1981 में फिल्म आई थी रफी साहब के इंतकाल के 1 साल बाद। और फिर जब लोगों ने सुना रफी साहब का गाना देशभक्ति, तो बड़ा हिट हुआ गाना। और रफी साहब का देशभक्ति आंदोलन में और गीतों में राष्ट्रीयता का जितना बड़ा योगदान है, मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा कि रफी साहब को, इतने बड़े देशभक्त हाँ जिन्होंने इतना 1944 आजादी से पहले से ही राष्ट्रीय योगदान दिया अपना गीतों के माध्यम से, और सैनिकों को हर। और इवन तो रफी साहब 1962 में जब चाइना वार हुआ था, दलीप कुमार के साथ सैनिकों का हौसला अफजाई करने के लिए हिमालय की सियाचिन पर्वतों पर जाकर लोगों का हौसला अफजाई किया, गाना गाया रफी साहब ने, ये आवाज दो हम एक है। बताइए, वो इतना बड़ा योगदान है। तो मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूंगी रफी साहब का इस राष्ट्रीय योगदान को देखते हुए उनको भारत रत्न दिया जाए। मिलना चाहिए। और इसके अलावा हाँ, और इसके अलावा आप देखिए रफी साहब ने हमारे उस दौरान जितने राष्ट्रीय नेता थे या राष्ट्रीय महापुरुष थे,
सबके लिए गाना गाया, उनकी जीवन के ऊपर भी गाया और उनकी जो मृत्यु हुई उनके ऊपर भी गाना गाया। जैसे गांधी जी के लिए गाना गाया, गांधी जी से पूज्य गांधी जी में रफी साहब ने गाना गाया गांधी जी की विचारधारा के ऊपर। और फिर आप गांधी जी का पूरा जीवन गाथा गाई, सुनो सुनो ये दुनिया वालों। फिर जब नेहरू जी की डेथ हुई तो नौनियाल फिल्म में रफी साहब का गाना आया था, मेरी आवाज सुनो दिल का राज सुनो। वो नेहरू जी की आप देखिए पूरे गाने में नेहरू जी का जब इंतकाल हुआ था उनकी डेथ बॉडी को लेकर जा रहे हैं और वो पूरा जनता भावुक हो रही है, रो रही है, वो गाना रफी साहब ने गाया। फिर एक गाना था ये वाला, किस देश के दूसरे हमारे राष्ट्रीय नेता माने जाते थे, बड़े अमर नेता सरदार पटेल जी। तो सरदार पटेल जी का इंतकाल हुआ तो रफी साहब ने उनके लिए भी राष्ट्रीय गाना गाया, हाय सरदारों का सरदार गया। सरदार पटेल के लिए इतना बड़ा मार्मिक गाना है, बड़ा रेयर गाना है, ये कहीं मिलता नहीं है। मेरे पास ये रिकॉर्ड है, आप हाँ, देख ये सकते बहुत हैं, कम हाय कम लोगों सरदार। को पता है। हाँ, ये बहुत कम लोगों को पता है। और ये गाना देखिए पूरा इतना मार्मिक गाना गाया सरदार पटेल जी की इसका विचारधारा रिकॉर्ड के का कवर बारे भी में। दिखा, रिकॉर्ड का कवर भी पूरा ये लोगों ये को। ये 78 के, हाँ 78 रिकॉर्ड के कवर इस टाइप के आया करते थे, लेकिन मैंने कुछ रिकॉर्ड अपने कवर बनाए हैं। तो ये देख सकते हैं, इस रिकॉर्ड पे आप नाम आ रहा है, हाय सरदारों का सरदार गया। ये दोनों अंतरे में है गाना, ये इतना बड़ा गाना है, इधर भी है दूसरी साइड भी। और मतलब इसी कह सकते हैं गांधी जी के निधन पे भी उन्होंने गाया, और जवाहरलाल सरदार नेहरू पटेल पे साहब भी, के लिए, और सरदार पटेल और और जी। इंदिरा गांधी जी के ऊपर भी गाया है रफी साहब ने। हाँ। हाँ, और ये देखिए, ये जब वो तो फिल्म गाना नौनियाल फिल्म का था, मेरी आवाज सुनो। लेकिन वो तो फिल्मी गाना था, कॉमर्शियल गाना था। लेकिन रफी साहब ने नेहरू जी के इंतकाल पे जो गाना गाया था प्राइवेट स्पेशल नेहरू जी का, वो गाना ये था। आप देखिए रिकॉर्ड का, हाय भारत का लाल दिल का उजाला चला गया, भारत का लाल दिल का सहारा चला गया, वो देव था वो चला गया। ये अब रिकॉर्ड देख सकते हैं, भारत का लाल। ये नेहरू जी की पूरा गाथा गाई उनके इंतकाल पे। और इसके अलावा नेहरू जी के ऊपर ही रफी साहब ने एक और गाना गाया। इतना वो रफी साहब की गाने की डिमांड हो गई थी कि वो राष्ट्रीय गानों की रफी साहब ही गाएंगे। तो ये रिकॉर्ड भी निकला था नेहरू जी के ऊपर, एक जवाहरलाल। आप देख हाँ, सकते हैं रिकॉर्ड, एक जवाहरलाल, ये रफी साहब ने गाया पूरा गाना। रफी साहब ने नेहरू जी के ऊपर उनकी विचारधारा का बहुत अच्छा गाना है एक जवाहरलाल। तो अब हाँ, ऐसे कई गाने थे। ये गाना और था जो मन्ना डे और रफी साहब ने गाया था, हम दो दीवाने दिल के, हाँ, वो सर जौहर महमूद्दीन गोवा। हाँ, हाँ, मैंने वो भी। जिक्र किया था कि महमूद साहब IAS जौहर ने मिलकर बहुत सारी फिल्में बनाई है, जैसे जौहर महमूद्दीन गोवा, जौहर महमूद्दीन कश्मीर, जौहर महमूद्दीन हाँ, गोवा। तो उनमें एक गाना राष्ट्रीय गाना और देशभक्ति गाना और भक्ति गाना होता था। जैसे वो उसका आपने जिक्र किया ना, जौहर महमूद्दीन हिंगोंग में भी एक गाना था, वो नवरात्रि का आयो आयो नवरात्रि तो, और उसमें भी देश का एक अंतरा था, बहुत अच्छा अंतरा है वो। अब देशभक्ति का बड़ा अच्छा गाना माना जाता है, आयो आयो नवरात्रि त्योहार, वो अम्बे मैया तेरी जय जयकार। तो तो मुझे आपने देखा बड़े, कि कितना रफी साहब ने जो देशभक्ति गीत गाए हैं, एक दो नहीं, मतलब आज के समय में जो गायक होते हैं वो एक दो भी देशभक्ति गीत गा लेते हैं तो अपने को बहुत ही महान बताने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। और रफी साहब ने तो लगता है कि कितने सैकड़ों गीत गाए और पूरा एक सिलसिला है जैसा दिखाया। लोगों को पता नहीं हुआ कि इतने गीत, मुझे खुद इतना पता नहीं था कि इतने गीत उन्होंने एक लंबा शुरू से अंत तक गाए हैं। और पहले की फिल्मों की एक खासियत ये भी थी कि हर फिल्म में एक या दो कम से कम देशभक्ति गीत होते ही थे, और उन गीतों को, ज्यादातर गीतों को रफी साहब ने ही गाए हैं। मतलब देखिए कि उस समय और भी गायक थे, मुकेश थे, मन्ना डे साहब थे, किशोर कुमार थे, तलत महमूद थे, लेकिन इसके बाद जितने और गायकों ने गाए होंगे देशभक्ति गीत, उससे कम से कम 10 गुना देशभक्ति गीत जो है रफी साहब ने गाए हैं।
नहीं, लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा विप्लव साहब, और रफी साहब की आवाज में वो कशिश थी कि देशभक्ति का जो हमारा जोश ऑटोमेटिक पैदा होता था जब रफी साहब गाते थे, जो आवाज जो तो हम एक है। तो वो रफी साहब की आवाज में जो एक कशिश थी, वो कशिश हमें राष्ट्रीयता से जोड़ती है, और जो हमें हमारे देश, हमारे आत्मा में, मन में, दिल के अंदर जो जोश पैदा करती है। तो आज भी आपको याद होगा कि शाम को एक प्रोग्राम आता था सैनिकों भाइयों के लिए, हाँ, सैनिकों के लिए। जयमाला प्रोग्राम। हाँ, हाँ, जयमाला प्रोग्राम। तो जयमाला प्रोग्राम में हर एक आर्टिस्ट आया करता था जो अपने गाने के बारे में अपने अनुभव बताता था। तो जब भी वो गाना अपना बताता था कि जो मुझे राष्ट्रीय गाना कौन सा पसंद है, तो रफी साहब का ही गाना होता था, अपनी आजादी को हम झुकाया, ये देश है वीर जवानों आज भी का, अगर सुने, ऐसा एक जो गाना भी जो भी होता। गणतंत्र दिवस हो या 15 अगस्त हो, तो जो भी जी गाने जी जी। बजते हैं वो उसमें हाँ जी जी जी। 99% या कम से कम 90% तो रफी साहब के ही होते हैं। सर बाकी जो आप तो दस यकीन नहीं परसेंट करेंगे, लाल किले की प्राचीर पे जब ये अपना जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय का स्पीच खत्म होने के बाद वहाँ लगातार रिकॉर्ड बजते थे, लाउड स्पीकर लगते थे लाल किले से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक। तो वहां तो वही गाने बज रहे होते हैं, अपनी आजादी को आवाज दो हमें, कि अब कोई गुलशन ना हाँ। उजड़े, और हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, कर चले हम फिदा। और क्या गानों की, रफी सारे साहब की गाने। गानों की परंपरा थी। और आप यकीन नहीं करोगे, हम बचपन पहली क्लास से लेके पूरे जो बीए एमए किया, और फिर आपके इन देशभक्ति गानों को सुन सुन के बड़े हुए हैं। और एक एक चीजें हमें बचपन की याद है कि हम कहाँ लाल किले पैदल जाया करते थे सदर बाजार से, और वो रफी साहब के एक एक गाने सुनते सुनते पूरा रिकॉर्ड ही खत्म हो जाता था। जो पूरा रिकॉर्ड आया है ना 10 गानों का, तो वो गाने पूरे खत्म हो जाते थे जब तक हम लाल किले पहुंच जाया करते थे। फिर वापस आते थे, फिर वही गाने रिपीट करते थे वो। हाँ, तो वही बता रहा हूँ कि एक तरह से देश के लिए दुर्भाग्य भी है कि जिस हाँ व्यक्ति ने, जी। जिस गायक ने देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान दिया, मतलब दिया, रफी हाँ साहब से जी। ज्यादा देशभक्ति का जो की गाना जो को भावना किसे नहीं है, गाया। बचपन से जो भी लोग पैदा हुए उनमें देशभक्ति की भावना अगर जागी तो रफी साहब के गीतों से ही जागती है, जागी है। अरे लेकिन आप देखिए, रफी साहब ने जो पहला गाना गाया है हिंदुस्तान के हमें, मिलिट्री के जूते पहन के, आजकल किसी एक गायक को बोलो कि वो जूते गा नहीं पहन सकता। के गाओ, वो गा नहीं सकता। और देखिए कितने सारे सिंगर आए, नए नए सिंगर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि उन्होंने भी देशभक्ति गाने गाए। तो वो जोश जो मन से निकलता हाँ, वो अंतरात्मा से, जो आवाज उन आनी चाहिए, वो नहीं आता कहीं भी। हाँ। आप देखिए कितने सारे नए सिंगरों ने भी देशभक्ति गाने का, और वो कहाँ भी कौन सा देखिए हिट कि गाना रफी हुआ है। साहब ने। कहीं राष्ट्रीय प्रोग्राम में कोई भी वो गाना नहीं बजता। तो जब हम्म। भी गाने की बजने की बारी आती है, तो यही गाने हैं, सरफरोशी की तमन्ना हो हमारे दिल में, कर वो भी चले हो। हम फिदा, अपनी आजादी और को, अब कोई, यही उसमें गाने बजते वैरायटी हैं भी आज भी। तो है, रफी साहब ने जो गाए हैं, तो ये नहीं कि हाँ एक जी। ही तरह के गीत गाए हैं, मतलब जो देशभक्ति गीत है हाँ जी। उसमें भी आप बहुत ज्यादा वैरायटीज, मतलब उतार चढ़ाव शब्दों का, आवाज का, भावनाओं का, वो जो उतार चढ़ाव है वो नहीं अलग अलग सर, गाने में अलग अलग। सर एक चीज और मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि अगस्त का महीना ऐसा होता है कि दो त्योहार 15 अगस्त के आसपास आते हैं। एक आता है राखी का त्योहार, एक दूसरा आता है जन्माष्टमी का। तो वो जन्माष्टमी और राखी का त्योहार एक ऐसा कनेक्टेड है, और राखी का कि हाँ, पंद्रह श्री अगस्त का, कृष्ण। कि वो लोग पतंगे उड़ाते हैं। हम्म। पतंगे उड़ाते हैं राखी के त्योहार भी और 15 अगस्त पे भी। तो वो एक फिल्म आई थी खानदान, मैं आपको खानदान फिल्म का जिक्र करूं, बिल्कुल सामाजिक प्रधान फिल्म थी, बहुत हिट फिल्म हुई। हाँ, उसमें एक गाना था जन्माष्टमी के ऊपर, बड़ी देर भई नंदलाला। नंद वाला। और और वो क्या नाम, इतना हिट हुआ। उसका एक अंतरा था, वो भी देशभक्ति गानों में हुआ, खतरे में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, कितना हिट हुआ गाना वो। हाँ, आज भी जब सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बड़ी देर भई हर तरह के गाने नंदलाला। गाए। अच्छा, वो जो प्यासा में और गाने हैं, प्यासा में हाँ भी तो जी। एक तरह से देशवासियों को जगाने का ही तो काम किया हाँ, गया है। देखिए उस समय देश में जो जिन्हें नाज है कुरीतियां हिंद चल पर, रही थी। हाँ वही तो कह रहा जिन्हें हूँ कि नाज वो भी। प्यासा प्यासा के गाने उस समय देश में जो पीड़ा उत्पीड़न और गरीबी और जो सोशल समस्याएं उजागर उसी हो रही को, थी, हाँ। तो वो शाहिर साहब ने उन्हीं वो समस्या को उभारा वहां पर, कि हम्म। आप देश में किस प्रकार से गौरव महसूस समस्याएं कर हो रही सकते है। हैं। तो वो कहते हैं कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, हाँ, तो वो तो बताइए उस समय देशभक्ति, इतनी मतलब गरीबी थी। लोगों को हाँ जगाने के लिए, देश की आजादी तो मिल गई,
लेकिन हाँ उसमें जो देखिए, समस्याएं हैं उसका भी हाँ समाधान हो, इसका भी उन्होंने आह्वान किया आह्वान किया। गाने के और जरिए। और उस जमाने के आप लेखक गीतकार देखिए सर, शैलेंद्र साहब, शकील बदायूं साहब, शाहिर साहब, खयाम, हम्म, वो आपके जानिश साहब, अख्तर साहब, राजेंद्र किशन जी, और क्या क्या हम्म। गाने लिखे देशभक्ति का। आजकल कहाँ है गीतकार? वो म्यूजिक वो लंदन में बनता अपना है, ही, गाता बॉम्बे में है, और एडिटिंग कहीं और होती है, और वो मिक्स हो गया, वो क्या आएगा बताइए अब तो पूरा आप। बाजारवाद है ना, बाजार जिससे पैसे कमाने का मौका मिले। अब बताइए वो उसमें जोश कैसे आएगा गाने की, जहाँ पर सिंगर हाँ, बैठा है बॉम्बे में, म्यूजिक तैयार हो रहा है लंदन में, और एडिटिंग हो रही हाँ, है कहीं और चेन्नई हो के रहा। अंदर, और तीनों चेन्नई में एडिटिंग हो रही है, और बताओ जोश कहाँ से आएगा? और वहाँ हाँ, जोश आता तो वहाँ सामने गाना गा रहे हैं माइक के गा सामने, रहे हैं, बजा कोई रहे हैं टेक, लोग, कोई हाँ रीटेक नहीं, कुछ नहीं, और बजाने वालों को भी आनंद आ रहा है सामने कि बजा रफी भी साहब रहे जो हैं, गाना और गा जो रहे हैं। उस समय हीरो हीरोइन जो ही होते थे वो भी रहते थे वहां पे, जो हाँ भी जी, हाँ एक्टर जी, होते थे फिल्मों में वो भी हाँ वहां जी। रहते थे। आज तो किसी को फुर्सत ही नहीं कि कोई गाने की रिकॉर्डिंग हो रही वहां पे जाए। अरे सर, मैंने अभी जिक्र किया ना कि आजकल ऐसा हो गया है कि लोगों के पास समय नहीं है, वो अपने घर से रिकॉर्ड कर रहा है मोबाइल से आवाज, और वहाँ हाँ, भेज रहा है, उसको और मिक्स लंदन कर में रहे उसको हैं। एडिटिंग हो रही है। हाँ मिक्स कर रहे हैं, वहाँ संगीत उसमें मिक्स करके और गाना हाँ, तैयार हो रहा है, तो वो तो मतलब आज एक लाइन रिकॉर्ड किया, कल दूसरा लाइन कर लेंगे, मतलब उस तरह से भी तो है, हाँ एक एक लाइन ऐसा है, करके वो गाने को रिकॉर्ड। एडिटिंग, हाँ हाँ। तो वो है। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से रफी साहब के गीतों का एक बहुत लंबा सिलसिला है, कोई ये नहीं कि दो चार गीत उन्होंने गाए हैं, मतलब सैकड़ों गीत गाए हैं, और हर लगातार गाए हैं, मतलब ये नहीं कि शुरू से आखिर तक उन्होंने देशभक्ति गीत गाए हैं, और लोगों के मन में बचपन से ही लोगों के मन में देशभक्ति की भावना उन गीतों के जरिए भरते रहे। तो एक तरह से इतना बड़ा योगदान है, तो मैं तो जैसा इन्होंने भी कहा अरुण गौतम जी ने कि भारत रत्न नहीं मिला, ये तो एक तरह से देश का ही दुर्भाग्य है, जिस आदमी का इतना योगदान है उसे ही भारत रत्न नहीं मिला और बाकी लोगों को मिलता गया। तो आज के नहीं आप समय देखिए में, ना, मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि अगर अभी भी समय है, अभी भी समय है, हाँ, सरकार उस गलती को को चाहिए सुधारा जा कि रफी सकता है। साहब को, गलती को सुधारा जा सकता है, रफी साहब को भारत रत्न दे के, इससे क्या होगा, भारत का गौरव ही, सम्मान हाँ, बढ़ेगा, बढ़ेगा देश का गौरव। आप पूरे देश में सम्मान बढ़ेगा, और हम दुनिया भर के रफी साहब के फैन, अमेरिका से लेकर पूरे वर्ल्ड में जितने रफी साहब के फैन, रफी साहब ने सारी दुनिया में जाके गाने गाए हैं। और रफी हम्म, साहब का क्या बात की जाए, रफी साहब की, हम तो रफी साहब ने अगर 7,000 गाने गाए हैं लगभग, तो 7,000 उनकी इंसानियत के, उनकी शख्सियत के किस्से हमारे पास आते हैं। और आप हम्म, देखिए जब रफी साहब श्रीलंका गए थे, तो श्रीलंका में रफी साहब को सुनने के लिए इतने लाखों लोग आ गए सड़कों पे, तो वो उसको सरकार ने अवकाश डिक्लेयर कर दिया उस दिन कि हम्म, रफी साहब आने वाले हैं, इस दिन राष्ट्रीय अवकाश है और रफी साहब को सुनिए, और लोग पूरा दिन सुनने गए। और हाँ, राष्ट्रपति महोदय श्रीलंका के, वो खुद रफी साहब को रिसीव करने गए, और रफी साहब के पूरे शाम तक, और जब तक प्रोग्राम चला, वो वहाँ बैठे रहे, रफी साहब को सुनते रहे, और रफी हम्म, साहब ने उनकी भाषा में भी गाने गाए, हमारे देश की गाने गाए। और आज आपको एक और गौरव की बात बताऊंगा कि हमारे देश में आकाशवाणी इतने गाने जो नहीं चला पाता था, वो रेडियो सुलोन से हम सुना करते थे। रेडियो सुलोन मीन श्रीलंका से, वो श्रीलंका ब्रॉडकास्ट किया करता था रफी साहब के गाने, और रफी साहब के, लता जी के, मुकेश के, सहगल साहब के, क्या गाने, अमर गाने, आज भी जो रिकॉर्ड कलेक्शन रेडियो सिलोन हम्म। के पास है वो किसी के पास नहीं है। तो आज भी वहीं से गाने हमें सुनने को मिलते हैं, रेयर गाने, आप, और आज भी बजते हैं वो गाने। आज भी जब भी कोई हमारा जो बुजुर्ग आदमी हमारे, वो रेडियो जब खरीदने जाता है पुराना, तो बोलता है कि इसमें रेडियो सिलोन आता है। वो ये पूछता है। हाँ। तो रेडियो सिलोन सुना करते थे, साइकिल पे रख के, ठेली पे रख के, रिक्शे पे रख के, और वो उस दिन सारे गाने रफी साहब के आया करते हम्म, थे। रफी साहब के ड्यूट, लता रफी के ड्यूट, मुकेश साहब के, मन्ना डे साहब के, तो बड़ा जोश आता था हर गाने, ऐसा लगता था कि देश की हम्म, मिट्टी के गाने। आज जब हम सुनते हैं तो अपने आप को रिलेक्ट भी करते हैं उन गानों से, कि जैसे अब गाना है मदर इंडिया का, तो मैंने अगर 1970 में सुना एक किसी दुकान के बाहर खड़े होके, तो वो गाना आज भी मुझे याद आ जाएगा। मैं 1970 में यहाँ दुकान के बाहर खड़ा होकर गाना सुन के खड़ा हो गया था, रफी साहब का जब भी गाना आया था, नाम है भगवानी नाम है शैतानी। तो हम अपने जीवन से भी उनको रिलेक्ट करते हैं।
तो और जो जो जज्बा आज हमारे राष्ट्रीयता का हम और आप और सब में है हमारे देश में, वो सब रफी साहब की देशभक्ति परंपरा, राष्ट्रीयता का ही हमें देन है। तो उनकी देन को, उनके योगदान को सरकार को जल्द से जल्द उनको भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। मैं ऐसी भारत सरकार से अपील करता हूँ। तो इसी अपील के साथ इस प्रोग्राम को विराम देते हैं। भारत हाँ जी, रत्न के लिए अगर कोई गायक या कोई व्यक्ति अगर सबसे ज्यादा योग्य है, जिसे सबसे पहले मिलना चाहिए, वो है मोहम्मद मोहम्मद रफी। रफी साहब। और देश को, भारत सरकार को जल्द से जल्द अपनी इस गलती को सुधार करना चाहिए और जल्द से जल्द उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसने देश के गौरव को न केवल बढ़ाया, देश के लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। और उनके गीतों के बगैर आज आज भी जगा रहे हैं। कोई भी राष्ट्रीय पर्व अधूरा है। मतलब उनके गीत के बगैर आप किसी राष्ट्रीय पर्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ, हमारी इस अपील के साथ, हमारी इस मांग के साथ हम इस प्रोग्राम को ही खत्म करते हैं और आगे हम और भी बातें करेंगे अगले वीडियो में, और भी आपसे रफी साहब के बारे में आपको और भी जानकारियां देंगे। तो तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। हो गया, ठीक है। हाँ, हो गया। इसको रिकॉर्ड बंद कर लिया।